दोस्तों आज आपके दिमाग का दही होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम एक मजेदार पजल लेकर आए हूं। ऐसा पजल जो बहुत ही ज्यादा घुमावदार और खतरनाक है। केवल इंटेलिजेंट लोग ही इस पजल का आंसर बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो आप इंटेलिजेंट हैं या फिर नहीं, अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस पजल को समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आप सही सही आंसर दे पाएं और प्रयास कर पाएं। चलिए यहां पर लिख करके आया हूं, यहां पर इसको एक बार पढ़ देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए, दो किसान ए और बी कुल 100 अंडे बेचने के लिए बाजार जाते हैं, ठीक है। दोनों किसान के सभी अंडे बिक जाने के बाद वे बराबर रकम प्राप्त किए। ए बी को कहता है कि यदि तुम्हारे अंडे अपने दाम पर बेचूं तो मैं 15 रुपये प्राप्त करूंगा। अब बी ए को कहता है कि यदि तुम्हारे अंडे अपने दाम पर बेचूं तो मैं 20/3 रुपया प्राप्त करूंगा। प्रत्येक किसान के पास कितने कितने अंडे थे ये आपको बताना है। शायद आपको न समझ में आया हो, चिंता मत कीजिए, यहां पर चलते हैं। दोस्तों यहां पर एक किसान है ए और दूसरा किसान है यहां पर बी। दोनों जाते हैं मार्केट अंडे बेचने के लिए और दोनों के पास कुल अंडे हैं 100 और वो अलग अलग अंडे हो सकते हैं, ठीक है। इसके पास हो सकता है कि 52 अंडा हो, इसके पास 48 अंडा हो, या हो सकता है इसके पास 30 अंडा हो, इसके पास 70 अंडा हो, मतलब टोटल लेकिन 100 ही अंडे हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब यहां पर दोस्तों जब ये दोनों बाजार में अंडे बेच देते हैं तो अंततः दोनों को समान रुपये प्राप्त होते हैं। मतलब अगर 20 रुपया प्राप्त किया तो ये भी 20 रुपये प्राप्त करता है, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में होता क्या है दोस्तों, ए जो है ना बी को कहता है ना कि तुम्हारा जो अंडे हैं अगर अपने दाम पर बेचूं, यानी जिस दाम पर मैं बेच रहा था, तो मैं 15 रुपया प्राप्त करूंगा। और फिर बी कहता है कि यदि तुम्हारे अंडे, ये बी ए को कहता है कि यदि हम तुम्हारे अंडे अपने दाम पर बेचूं तो मैं कितना रुपया प्राप्त करूंगा। यहां पर दिया गया है 20/3 रुपया, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया दोस्तों कि प्रत्येक किसान के पास कितने कितने अंडे थे, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कुल 100 अंडे हैं तो मान के चलिए कि ए के पास x अंडे हैं। कितने अंडे हैं? x अंडे हैं। तो बी के पास जो है ऑटोमेटिकली जो है 100 माइनस x अंडे हो जाएंगे। ये सिंपल सी फंडा है। ऐसा क्यों? क्योंकि 100 अंडे थे, 100 में से x अंडा इसके पास, तो 100 माइनस x अंडा इसके पास। मान के चलिए इसके पास 20 अंडा, तो 100 में से 20 घटा देंगे तो 80 अंडा इसके पास। ऐसा क्लियर? चलिए दोस्तों अब यहां पर यह भी मान लेते हैं कि ए जो है ना वो ए रुपया के हिसाब से जो है अंडे को बेचता है, यानी ए रुपया में एक अंडा, और ये जो है ये बी रुपया में, कितना रुपया में? बी रुपया में एक अंडा को बेचता है। अलग अलग दाम में बेचते हैं, अलग अलग दाम में बेचेंगे तभी ना जाकर के मतलब समान रुपये प्राप्त होता है। सिंपल सी फंडा, क्योंकि दोनों के पास समझिए अलग अलग अगर अंडे हो तो ठीक है। तो अलग अलग हम मान लिया कि ए रुपया के हिसाब से बेचता है और ये बी रुपया के हिसाब से बेचता है। क्लियर? चलिए दोस्तों अब यहां पर देखिए, अगर यहां पर पहला कंडीशन में कहा गया था कि दोनों को समान रुपये प्राप्त हुए, तो एक चीज आप हमें यहां पर यह बताएं कि यदि यहां पर जो है ए के पास x अंडा है टोटल और ए रुपया के हिसाब से बेच रहा है, तो ए के पास कितना रुपया कुल मिलाकर के आएगा? ax रुपया। ए को गुना x से कर देंगे तो ax रुपया आएगा। सिंपल सी फंडा है। और यहां पर क्या है, ये जो बी है, मतलब ये जो बी है वो बी रुपये हिसाब से इतना अंडा बेचता है, मतलब कि इस बी को जो है कितना रुपया मिलेंगे? ये रुपया में आ जाएगा, ठीक है। इतना रुपया मिलेंगे, ठीक है। और इसको मिल जाएगा बी इंटू में 100 माइनस x रुपया। अगर कुल अंडे बेचेंगे ये दोनों तब, ठीक है। दोनों को अलग अलग मिलेंगे, इसको ax मिला और इसको इतना मिला, हालांकि दोनों जाकर के बाद में बराबर हो जाते हैं। अब जब बराबर हो जाते हैं तो यहां पर एक इक्वेशन बन जाएगा। क्या इक्वेशन बनेगा दोस्तों? यहां पर इक्वेशन बनेगा ax, यानी कि ए को जितने भी रुपये प्राप्त हुए हैं ये बराबर हो जाता है बी को जितने रुपये प्राप्त हुए, यानी कि बी इंटू में हो जाएगा 100 माइनस में x। तो यहां पर एक इक्वेशन हमको मिल गया, एक इक्वेशन हमको मिल गया। अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड में करूं, दोनों तरफ क्या करूंगा हम, मतलब एक्स बी से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। दोनों तरफ यहां लिख देते हैं, दोनों तरफ एक्स बी से भाग करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर ax है, डिवाइडेड बाय क्या चीज हो जाएगा? एक्स बी से भाग कर रहे हैं दोनों तरफ आप किसी भी संख्या से भाग कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
ये मतलब इक्वेशन का नियम है, प्रॉपर्टीज है। और रह गई बात, आप ये कह सकते हैं कि एक्स बी से आप भाग क्यों दे रहे हैं, तो भाई हम इसलिए दे रहे हैं ताकि हम जो और भी इक्वेशन प्राप्त होंगे ताकि हमको सॉल्व करने में, सॉल्यूशन निकालने में थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है, बराबर में हो जाएगा यहाँ पर b इंटू में क्या है 100 माइनस में x है डिवाइडेड बाई यहाँ एक्स बी से डिवाइड कर रहे हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पर भी एक्स बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा और यहाँ पर ये वाला b और ये वाला b कट जाएगा, तो कुल मिला करके यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों a बटा में b और बराबर में हो जाएगा 100 माइनस में x डिवाइडेड बाई क्या चीज़ हो जाएगा दोस्तों x। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि b को आप इधर लाएं और x को इधर ले गए। ठीक है, तो a बाई बी 100 माइनस एक्स ये मिला। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। दोस्तों यहाँ पर और भी इक्वेशन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं पता है, ए बी को कहता है कि यदि तुम्हारे अंडे, यानी इसके पास टोटल कितने अंडे हैं 100 माइनस एक्स अंडे हैं, अगर ये अपना दाम पर बेचेगा, ये हर अंडा का दाम कितना है ए है। ठीक है, यानी कि 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स क्या है बी के अंडों की संख्या है और ये अपना दाम पर बेचेगा, मतलब कि यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रुपया प्राप्त होगा 15 रुपया प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमें दूसरा समीकरण मिल गया। ठीक है, ये दूसरा समीकरण हम इसको मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक समीकरण और बनेगा दोस्तों, बी भी जो है ना ए को कहता है कि यदि हम तुम्हारा अंडा मतलब कि यहाँ इसके पास कितने अंडे टोटल एक्स अंडे हैं, अच्छा इसके पास जो है x अंडे हैं और ये अपना दाम पर बेचेगा, तो यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा bx हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा bx बराबर में कितना आ जाएगा 20/3। इसको आप इक्वेशन 3 मान सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए a है और b है, अगर हम डिवाइड कर दे तो a बाई बी हो जाएगा और a बाई बी की जगह पर ये वाला लिख देंगे तो यहाँ पर x वाला टर्म में हमको पूरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 2 को हम समीकरण 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ जाएगा a और यहाँ 100 माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, और ये समीकरण 2 का बायां साइड वाला लिए, तो समीकरण 3 का बायां साइड में क्या चाहिए bx है, तो यहाँ b लिख देते हैं और डिवाइड में इधर x लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। कुल मिलाकर के नीचे bx ही है, बराबर में दूसरा समीकरण का ऊपर में 15 है तो 15 लिखेंगे, नीचे डिवाइडेड बाय कितना है, इसके दाहिना साइड में 20/3 है तो 20/3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए a बाई बी के जगह पर हम ये वाला चीज लिख सकते हैं, सिंपल सी फंडा है, a बाई बी के जगह पर ये वाला लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या चीज हो जाएगा 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, a बाई बी के जगह पर ये वाला चीज लिखें। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है। और यहाँ पर भी क्या चाहिए दोस्तों 100 माइनस, इसको ब्रैकेट में पूरा डाल दीजिए, और ये भी क्या है 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या चाहिए x है, और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 तिया 15, 5 चौके 20, ये 3 ऊपर होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 तिया 9, 9/4 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम टर्म है, पावर दोनों का समझिए एक एक है, तो पावर जुड़ जाएगा अगर आधार सेम रहेगा। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पर बराबर में 9/4। अब दोस्तों यहाँ पर 9/4 होता है, स्क्वायर के अगर उधर ले जाएंगे तो रूट में चला जाएगा, तो हो जाएगा 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बराबर में हो जाएगा √9/4। ओके, और जब यहाँ 9/4 होगा तो 100 माइनस में यहाँ x डिवाइडेड बाई एक्स, 9 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा और 4 का निकालेंगे तो 2 आएगा। अब इधर मल्टीप्लाई कीजिए, अगर 2 को मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 200, 2 को अगर माइनस एक्स से करेंगे तो -2x बराबर में 3 को गुना x करेंगे 3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या चीज़ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 200 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 3x, -2x को उधर लिखेंगे तो +2x, तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 3 दूनी 5x हो जाएगा, 5x बराबर में कितना आएगा 200 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर में कितना हो जाएगा, x बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 200/5, यानी 5 से कम 5, 5 चौके 20, यार यहाँ 0, यानी x बराबर में कितना आया दोस्तों 40 आया, x बराबर में 40 आया। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब ये तीनों समीकरण को, समीकरण 1, 2, 3 जब हल किए तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना मिल गया 40 मिल गया। अब x का वैल्यू 40 मिला, इसका मतलब क्या है, x हम क्या माने थे कि इसके पास कितने अंडे हैं, तो अगर x का मान यहाँ पर आ गया 40 तो इसके पास कुल मिलाकर के a के पास कितने अंडे थे 40 अंडे थे। अगर इसके पास 40 अंडे थे तो b के पास कितने अंडे थे, तो b के पास जो है दोस्तों अपने आप कितने अंडे हो जाएंगे 60 अंडे हो जाएंगे। कितने अंडे हो जाएंगे 60 अंडे हो जाएंगे, क्योंकि भाई दोनों के पास जो है कुल 100 अंडे थे, तो 40 अंडे इसके पास थे ए के पास, अगर ये हमको पता चल गया तो बी के पास ऑटोमेटिकली जो है 60 अंडे होंगे। सिंपल सी फंडा है।
तो यहाँ पर दोस्तों आंसर जो है हमको मिल गया। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये दोनों के पास कितने कितने अंडे थे, तो इसके पास 40 अंडे थे और इसके पास 60 अंडे थे। क्वेश्चन तो इतना ही था, लेकिन सवाल में ये भी रह सकता है कि भाई ये किस दाम से बेच रहा था और ये किस दाम से बेच रहा था। अगर इस चीज को निकालना है तो यहां पर देखिए दोस्तों, x का वैल्यू तो निकल ही गया है, तो जहां जहां पर x है वहां पर वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, x का। तो आपको a और b में समीकरण मिल जाएगा और a और b वाला समीकरण को सॉल्व कीजिए तो a और b का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। नहीं समझ आया? अरे भाई x का वैल्यू निकला 40, तो जहां जहां x है वहां वहां 40 रख दीजिए तो a और b वाला समीकरण मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर भी अगर 40 है, a और b में समीकरण मिल जाएगा, यहां भी a और b में समीकरण मिल जाएगा। तो भाई आप सॉल्व कीजिएगा उसको, तो फिर a और b का मान निकलेगा नहीं निकलेगा? निकल जाएगा, ठीक है। तो a का निकला, इसका मतलब कि ये किस दाम से अंडा बेच रहा था, b का जो मान निकलेगा वो b उस दाम से अंडा बेच रहा था, तब जाकर के जो है दोनों के पास बराबर रुपये प्राप्त हो रहे थे। दोनों को निकाल करके आप देखिएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये किस दाम से बेच रहा था और b जो है किस दाम से बेच रहा था, ये दाम निकालिएगा और देखिएगा कि बेचने के बाद दोनों के पास बराबर बराबर रुपये प्राप्त होते हैं कि नहीं। अगर इसके पास 40 अंडा रहे और इसके पास 60 अंडा रहे तब, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया छोटा सा, चूंकि क्वेश्चन था इतना ही, इसीलिए हम इतने ही सॉल्व करते हैं। बाकी बात तो आप समझ ही गए हैं, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करना है और वो सॉल्व करके आपको कमेंट करना है ताकि मैं उसका जवाब दे पाऊँ, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पजल को सही ढंग से समझ गए होंगे। अगर जरा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। हालांकि हर कमेंट का रिप्लाई देना आसान बात नहीं है, उतना समय नहीं मिल पाती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और रह गई बात दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने का प्रयास किए होंगे, शायद नहीं बना होगा, और जिनका बन गया होगा समझिए कि मैथमेटिक्स पे उनका अच्छा खासा पकड़ है और मेहनत करेंगे तो आगे और बढ़ सकते हैं, ठीक है। समझाने के बाद में तो हर आदमी को समझ में आ जाएगा, ये मैं जानता हूँ, ठीक है। लेकिन बात ये है कि भाई जब तक मैंने नहीं समझाया और उसके बावजूद भी अगर आप आंसर दे रहे हैं तब आप इंटेलिजेंट कहे जाएंगे। ये सिंपल सी फंडा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।